हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है होगी। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि एपीएफसी में एक नया चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पोस्ट में एक नया चीज़ आपको सिलेबस में है और वो है आपका इंश्योरेंस। तो गाइज, आज हम आपसे बात करने वाले हैं इंश्योरेंस का सिलेबस क्या होगा और इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें आपको एक्चुअल पढ़नी है। अभी आपने देखा होगा, जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, आपका LIC AAO और ADO का एग्जाम फॉर्म आया था। आपने देखा होगा उसमें जो सिलेबस थे, मैक्सिमम चीजें सेम, मैक्सिमम मिलता जुलता सिलेबस है यहां पर, जो हम लोग को यहां पर अपडेट करनी है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर हम इंश्योरेंस सिलेबस की बात करते हैं तो आप यहां पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो भाई, एक बार आप सभी से गुजारिश होगी कि क्लास को शेयर कर लीजिएगा, जितने भी नए दोस्त हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यहां पर, इससे पहले, ठीक है, ईपीएफओ की क्या, तो आपका इंश्योरेंस सिलेबस के बारे में। किसके बारे में? तो इंश्योरेंस सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे यहां पर। जो हम लोग का, ऐसे हम आपको डेली एक एक सब्जेक्ट का जो भी हमारा सिलेबस होगा वो हम आपको कवर कराते रहेंगे ताकि आपको क्लियर होता जाए कि एक्चुअल हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। नेहा, अभी तक ओपन नहीं हुआ होगा बेटा, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। जहाँ तक है 5 बज गए हैं तो अब मे भी हो जाए ओपन। आई एम नॉट श्योर कि कब तक ओपन होगा, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, आपको बता दें, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने ईपीएफओ यानी कि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी या ईओ और एओ का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे रामबाण इलाज कह सकते हो आप यहां पर इस चीज का कि क्या है रामबाण इलाज इन द सेंस की तैयारी का, वो आपका है बैंक महापैक। कहने का मतलब क्या है यहां पर कि गाइस, बैंक महापैक यानी करें ईपीएफओ महापैक जो है आपका, एपीएफसी, ईओ, एलईओ और एएलसी, इन सारे क्लासेस आपको मिलेंगे। इसमें अभी आपके डबल वैलिडिटी भी अवेलेबल है महापैक के ऊपर, डबल वैलिडिटी भी है इनफैक्ट इसके ऊपर। यानी कि अगर आज में आप 12 मंथ का ले रहे हो, यानी कि इसका पे तो आपको यही 12 मंथ करना है, तो आपके 12 मंथ पे आपको 24 मंथ मिल रहा है। और आपका यहां पर और आपको कोड अप्लाई करना है Y307 कोड। ठीक है, ये आपके बैचेस हैं, डेडिकेटेड बैच है यूपीएससी ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी। तो इसके लिए भी आप ये कोड लगा सकते हो। तो महापैक सबसे सूटेबल होगा क्योंकि आने वाले अभी आगे के जितने भी एग्जाम होंगे वो सब कवर होगा आपके इसके अंडर में, यूपीएससी ईपीएफओ से रिलेटेड। ठीक है, तो आते हैं, हम बात करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस सिलेबस के ऊपर। इंश्योरेंस सिलेबस हमारा यहाँ पे सबसे मेन एजेंडा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा सबसे पहला सिलेबस क्या होगा, यानी कि सबसे पहला टॉपिक आपको कवरना क्या होगा, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। गाइस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस यानी इनफैक्ट अगर किसी चीज की तैयारी हम करते हैं, सपोज दैट अगर आप अकाउंटेंस यानी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स अब पढ़ते भी हो या फिर कोई भी आगे में आप टॉपिक अभी अपडेट करोगे, तो उससे पहले आपको हिस्ट्री अपडेट करना पड़ेगा। तो यहां पर इंश्योरेंस अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो इंश्योरेंस की हिस्ट्री आपको कवर करनी पड़ेगी। सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, कहां से आई थी, उसका नाम क्या था, ये सारा कुछ आपको, जैसे हम लोग बैंक पढ़ते हैं तो बैंकिंग हिस्ट्री हम लोग अपडेट करते हैं, सबसे पहला बैंक कौन सा था, एंड सारी चीजें सेम एज इट इज आपको यहां पर भी आपको हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस अपडेट करना है। ठीक है, सबसे पहला। फिर उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, इसके आगे में आता है इंश्योरेंस रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स। इंश्योरेंस यानी कि अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम पे हमारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे एग्जाम में, तो वहां पर आपका इंश्योरेंस रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स भी डिस्कस किया गया था, क्वेश्चन पॉइंट आउट किया गया था जो करंट इश्यूज को रिलेट कर रहा होता है। जैसे आपके बहुत सारे स्कीम्स हैं, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, आपने नाम सुना होगा इन सुरक्षा बीमा योजना। फिर आपका आ जाता है आगे में, इसी के आगे में हम अटल पेंशन को भी इसी के अंडर में पढ़ेंगे। रीजन क्यों है? क्योंकि एन्युटी स्कीम है अटल पेंशन योजना, ये सब है। उसके आगे में आपका क्या है, पीएम वय वंदना योजना, आपने पढ़ा होगा वय वंदना योजना, ये भी हम लोग को अपडेट करना है। यानी कि बहुत सारी स्कीम है जो आपको, अभी आप ये सारी स्कीम वैसे सोशल सिक्योरिटी में भी कवर करोगे, लेकिन आपको गवर्नमेंट स्कीम्स इसमें भी कवर करनी है जो करंट इश्यूज से रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि जो इंश्योरेंस को पॉइंट आउट किया जा रहा है यहां पर, वैसे उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहां पर, और ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेट करके दिए जाते हैं आपके। रहेगा वो इंश्योरेंस मुद्दा, लेकिन उसको करंट से रिलेट करके दिया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि सुरक्षा बीमा योजना, अभी इसका प्रीमियम इंक्रीज कर दिया गया, तो इसको आपको करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके दिया जाएगा यहां पर। तो आपके गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन डैम श्योर है, गारंटीड है आपका यहां से आने वाला है इंश्योरेंस के लिए, स्पेशली यूपीएससी। और आपको
आपको जहां तक उम्मीद यही बोला जा रहा है, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो क्वेश्चन आएंगे, जो देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल वन लाइनर नहीं देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे आपके, वो होंगे आपके क्या, स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं कि वन लाइनर ना हो, बट कुछ क्वेश्चन आपके वन लाइनर भी देखने को मिल सकते हैं यहां पर। बहरहाल आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज। अगर दोस्तों हम टर्म्स की बात करें, इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज की बात करें, तो यहां पर आपको क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते क्या है, अगर आपने इंश्योरेंस AAO की क्लास की होगी या फिर ADO की क्लास की होगी, तो आपने देखा होगा हम लोग ने टर्म्स अपडेट किया था, जिसमें आपने सुना होगा एक नाम आता है इंश्योरर। हम लोग क्या नाम लेते हैं, इंश्योरर। फिर क्या होता है, हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंश्योर्ड, इंश्योरर, इंश्योर्ड। आपने नाम सुना होगा राइडर। राइडर शब्द किससे, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है वन लाइनर आपका कि इनमें से कौन से टर्म्स आपके इंश्योरेंस से संबंधित नहीं है, तो लाइक कुछ इस तरह से। तो ये इंश्योरर, इंश्योर्ड आपका। फिर होता है मैच्योरिटी, हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, मैच्योरिटी, सरेंडर। आपने ये सारे नाम सुने होंगे अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं अगर आपने इंश्योरेंस अपना करा रखा होगा, या फिर कॉम्प्रहेंसिव, ऐसे वर्ड यूज होते हैं, कॉम्प्रहेंसिव ऐसे करके आपके क्वेश्चन पॉइंट आउट किए जाते हैं। या फिर आपका होता है थर्ड पार्टी। ये सारे आपने बाइक इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस कराया होगा, ये सारे आपके टर्म्स हैं जो आपको अपडेट करना है, और यहां पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं आपके एग्जाम में एज इट इज पटक दिया जाए ऐसा, जैसा कि हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हां, यह भी नहीं है कि आपका क्वेश्चन ना आए, क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो आपको सारा वास्ट वे में, यानी कि कह सकते हो कि पूरी टॉपिक को कवर करना पड़ेगा पूरे अच्छे से, ताकि हमारा अगर कोई एक क्वेश्चन हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उस क्वेश्चन को टैकल कर सके, यहां पे आराम से निकल सके उस क्वेश्चन से। ठीक है, तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। यहां इसके इनफैक्ट बहुत सारे टर्म्स हैं आपको अपडेट करना होगा। सम एश्योर्ड क्या होता है, मैच्योरिटी में एन्युटी क्या होती है, राइडर्स क्या होते हैं, इंश्योर्ड, इंश्योरर, सरेंडर वैल्यू, ये बहुत सारे नाम आते हैं यहां पर जो हम लोग को अपडेट करेंगे आगे में। फिर आता है इंश्योरेंस इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको इंश्योरेंस है क्या चीज, जो हिस्ट्री आपको तो बताया, उसके बाद इंश्योरेंस का डेफिनेशन, इंश्योरेंस के कैरेक्टरिस्टिक, बेनिफिट्स, फीचर एंड वर्किंग। जैसे इनमें से इंश्योरेंस कराने के बेनिफिट क्या है तो आपको बताओगे, आपको पता होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर कि आपको ये सारी चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी। उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी विशेषता, जिसको हम लोग फीचर कह सकते हो आप लोग, या कैरेक्टरिस्टिक कह लो, आप ऐसे समझ लो। वर्किंग क्या है, यहाँ पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से आगे में आएंगे आपको बताएंगे। तो इंश्योरेंस का बेसिक है ये, आप ध्यान से सुनना, जब हम इंश्योरेंस स्टार्ट करते हैं उसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जैसे अभी आपने देखा होगा, AS आपको पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा APFC या फिर EO और AO के एग्जाम में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स आपको अपडेट करना पड़ेगा, अकाउंटेंसी प्रिंसिपल आपको अपडेट करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग अकाउंट स्टैंडर्ड बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला जाता है। उसमें लगभग 32 आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपको पढ़ने होंगे। यहां पर आपको 7 प्रिंसिपल, जिसको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आपने देखा होगा सिलेबस में होगा वही चीज, तो वैसे ही आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस भी है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये सारे नाम आपको अपडेट करने पड़ेंगे, ये आपके इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल से लास्ट टाइम पे आई थिंक एक क्वेश्चन आया था, ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया था, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का मतलब यहां पर ये है ऐसा कि आपका टॉपिक एक दे दिया आपसे, एक स्टेटमेंट, यानी कह सकते हैं सिचुएशन की डिमांड वाला क्वेश्चन, वैसे आपका बना के दे दिया, और इसके ऊपर बताया, पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल लागू हो रहा है। तो गाइस ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, प्रिंसिपल पढ़ने पड़ेंगे इंश्योरेंस के। फिर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस, इस इंश्योरेंस के इसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, कहने का मतलब क्या कि जो हम लोग ये पूरा पढ़ रहे हैं एलिमेंट, उसमें क्या क्या मेन फोकस्ड पॉइंट क्या क्या होते हैं इंश्योरेंस में, वो हमें कवर करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे यहां से भी देखने को मिला था। तो इसेंशियल एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस ये भी टॉपिक है आपका जो आपको कवर करना होगा। अदरवाइज अगर हम कुछ बुक में अगर आप देखोगे एलिमेंट में आपके ये सारे नाम आ जाएंगे, कौन कौन से नाम आगे हम बताते हैं। ठीक है, जैसे अब आता है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में। दोस्तों आपने देखा होगा, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं इंश्योरेंस में। एक इंश्योरेंस का टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, और एक होता है आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस। क्या होता है? नॉन लाइफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल इंश्योरेंस।
क्या कहा जाता है इसको? जनरल इंश्योरेंस। तो अब आपको इसमें अपडेट करना होगा तो लाइफ इंश्योरेंस की हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, और उसी में एक नाम आता है मल्होत्रा कमेटी। आप अभी पढ़ोगे आप IRDAI के बारे में, लास्ट टाइम पे इरडाई से क्वेश्चन आया था, इसी से क्वेश्चन आया हुआ था, इसके फंक्शन पूछे गए थे। तो मल्होत्रा कमेटी ने ही रिकमेंड किया था इरडा के स्टैब्लिशमेंट के लिए 1993 में। तो ये भी आपको याद रखना है, मल्होत्रा कमेटी ने स्टेटमेंट क्या दिया था, रिपोर्ट कब सौंपा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एंड कौन सी बॉडी आनी चाहिए, लाइक कुछ इस तरह से। तो ये लाइफ इंश्योरेंस हिस्ट्री और इवोल्यूशन और इस मल्होत्रा कमेटी, तो ये अभी आपको अपडेट करना होगा। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आपको कवर करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। देखो यूपीएससी यही है, आप सीधे सीधे मुंह जवानी ऐसे नहीं कह रहे, ये ऐसे नहीं, आपको प्रॉपर अच्छे से कवर करना होगा चैंप। ध्यान से सुनना आप लोग। तो टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में आपने पढ़ा होगा टर्म इंश्योरेंस प्लान, पढ़ा है कि नहीं? आपने नाम सुना होगा। अभी देखो कोई मिल जाता है आपके साथ का दोस्त, कोई कहता है टर्म इंश्योरेंस करा लो यार अपना, टर्म प्लान तो करा ही लो अपना। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, आपने नाम सुना होगा यूलिप प्लान क्या होता है, इंडोमेंट प्लान क्या होता है, इंडोमेंट प्लान क्या होता है आपका, या फिर आपका देखो टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ, यूलिप, इंडोमेंट, और आपका नाम बहुत सारे नाम आते हैं जिसमें से एक होता है मनी बैक पॉलिसी। क्या नाम होता है? मनी बैक पॉलिसी। तो ये सारी चीजें आपको अपडेट रखनी होंगी, यहां पर टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में कवर करना होगा। हाय लतीफ यासीन सर, हेलो डियर, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहां पर कवर करना होगा। फिर आता है दोस्तों, इसी के बाद आपको यहां पर कवर करना होगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस है, यहां पे बता दें। टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस में आपको मरीन इंश्योरेंस है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस है, हाउस इंश्योरेंस जो बोलते हैं हम लोग, कार इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस, जो भी है डजंट मैटर, ठीक है। ये सारे इंश्योरेंस आपके जनरल यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस इसके अंडर में आ जाएंगे, सारे नॉन लाइफ इंश्योरेंस इसके अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि टाइप्स कितने कितने हैं जनरल इंश्योरेंस के। फिर आता है दोस्तों GIC, जिसको री इंश्योरर कहा जाता है, और इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस एक्ट पढ़ना होगा। एक्ट में बहुत ज्यादा नहीं अपडेट करना है, गिन के 5 या 6 एक्ट करने होंगे बेसिक, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपको हिस्ट्री के अंडर में ही कवर हो जाएगा, हिस्ट्री के साथ ही साथ आपको कवर हो जाएगा यहां पर। और GIC को अलग से आपको कवर करना नहीं होगा, वो भी हिस्ट्री के साथ ही कवर होगा। फिर आता है दोस्तों इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज। अब आपको इंडिया में कितनी इंश्योरेंस कंपनीज है, उनका रेगुलेटर तो आपको पता होगा, इरडाई होगा यानी IRDAI है, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों यहां पे इंश्योरेंस कंपनियों के नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए। देखो ये वाला कंपनी वाला जो ये है, ये आपका एक्स्ट्रा है, ये आपके लिए कहीं एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, लेकिन बट फिर भी एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनियां हैं एक्चुअल इंडिया में अभी वर्तमान समय में वर्क कर रही हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस के लिए हो या फिर आपका इंडिविजुअल जनरल इंश्योरेंस के लिए हो। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको यहां पर। फिर आता है दोस्तों इंश्योरेंस अम्बड्समैन। जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में होते हैं, तो बैंक में हमारा बैंकिंग अम्बड्समैन होता है ना, बैंक में हमारा बैंकिंग अम्बड्समैन होता है, वैसे इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस अम्बड्समैन होता है। तो हमारी शिकायतों को ये रिजॉल्व करता है, हमारे कंप्लेन को ये रिजॉल्व करता है। तो इंश्योरेंस अम्बड्समैन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आपके लिए भी पढ़ना होगा कि कितने दिन के बाद हम कंप्लेन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए ये टॉपिक, इंश्योरेंस अम्बड्समैन। अब फिर आता है दोस्तों सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, और वो है आपका इरडा। दोस्तों लास्ट टाइम पे अगर हम देखा जाए तो ये क्वेश्चन देखने को मिले थे इरडा के पावर और उसके फंक्शन के बारे में। इरडा से क्वेश्चन आया था, तो IRDAI इससे रिलेटेड टॉपिक आपका है, इसका हिस्ट्री आपको अपडेट करना होगा, ठीक है। ये किस ईयर में आया था ये आपको अपडेट करना होगा, इसकी कमिटी आपको अपडेट करनी पड़ेगी, इसकी पावर और इसके फंक्शंस को आपको कवर करना होगा। और तो और साथ ही साथ आपको इसके आगे में इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस करंट अफेयर्स, इंश्योरेंस करंट अफेयर्स लास्ट टाइम पे याद होगा एक बैंक इंश्योरेंस से क्वेश्चन आया था, बैंक इंश्योरेंस से क्वेश्चन आया था, तो वो आपका करंट इश्यूज के साथ मिला के दिया गया था। तो बैंक इंश्योरेंस मल्होत्रा कमेटी ने ही रिकमेंड किया था, इस एक नया टर्म है जब इंश्योरेंस कंपनियां बैंकों के साथ मिलकर लॉन्च करती हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने उन बैंक के कस्टमर को, नोन एज बैंक इंश्योरेंस। बैंक उसका एक सर्टेन कमीशन भी लेता है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा चुकी हैं कहीं ना कहीं,
तो ये तो आप चाहो तो करंट अफेयर्स में कवर कर लो या फिर बैंकिंग इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजीज में कवर कर लो। तो ये दोनों चीजें हम लोगों को कवर करनी है एनी हाउ, कैसे भी करके। तो हमारा जो क्लास होगा यहाँ पर वो अप्रॉक्स इंश्योरेंस के लिए अलग से आपके 12 से 15 क्लास के आपके बीच में आपका डेडिकेटेड इंश्योरेंस की क्लास होगी। फिर अगर हम बात करें दोस्तों, आपको यहाँ पर ये सारी चीजें जो आपकी हैं, तो आपको इसके रिगार्डिंग आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बैंक आपका यूपीएससी ईपीएफओ का महापैक। यानी कि ईपीएफओ महापैक की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। ये सारे एग्जाम आपको ये कवर होंगे। ठीक है, ये किस एग्जाम के लिए है लतीफ भाई? ये आपका यूपीएससी एपीएफसी के एग्जाम के लिए है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए है। ठीक है, सृष्टि वाईटी पर होगी बेटा, बट वाईटी पर वो डेडिकेशन के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि अगर आप कितना देर कवर करोगे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आएंगे जाएंगे तो कंफ्यूजन होता है, अलग अलग कमेंट आते हैं। लेकिन डेडिकेशन के साथ होगा तो वो आपका पेड बैच में ही होगा। ठीक है सर, एलआईसी की क्लास में कुछ ऐड नहीं हुआ है, कब लोगे क्लास? किस चीज का क्लास? शिक्षा किस सब्जेक्ट की क्लास बोल रहे हो? जीके की क्लास आपकी हो रही है, वीडियो वीओडी फॉर्म में आपको क्लासेस मिल रही होंगी, आप पहले जाके बैच में देखो। ठीक है, यहां कमेंट कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, बट आप बैच में जाके देखो, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा। रिफ्रेश होने लगा इंटरनेट। वो चला गया लग रहा है। हाँ, ये यूपीएससी ईपीएफओ के लिए है, ये ध्यान रखना। और दोस्तों यहां पर आपको ये सारी चीजें जो आपको यहां पे दिख रही हैं, ये आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर और आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिस कमिश्नर का है। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो इस कोड के साथ, Y307 कोड के साथ। तो आप इसे इनरोल करा सकते हो और ये बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है 3 मार्च से। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपके जो एक्चुअल जो टॉपिक थे, जो आपको कवर करना है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे फिर से हम आपको बताते रहेंगे, इनफैक्ट आपकी यूट्यूब पे क्लासेस भी चलेंगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी इसके साथ डेली हम लोग आपको कुछ ना कुछ नया नया अपडेट लेके आते रह रहे हैं। और आपकी बैचेस जो यहाँ पर होंगी 3 तारीख से जो स्टार्ट होगा, अब स्टार्टिंग में आपको सारी चीज़ें तो मिलेंगी। हम लोग की क्लासेस आपको और आगे, यानी कि हम करंट इवेंट्स भी होंगे आपके मेरे, उसमें आपके इंडियन इकोनॉमी के कुछ टॉपिक होंगे, वो भी आपको कवर कराएंगे हम, ताकि वो आपका आगे जाने के